हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मनीष आपका स्वागत करता हूं सेल्फ रन पे। तो हम लोग देख रहे हैं बिहार स्पेशल। इससे पहले बिहार स्पेशल की एक वीडियो अपलोड कर दिया गया है जिसमें हम लोग जो है वो बिहार के नामकरण के बारे में और उससे जुड़ा हुआ कुछ तथ्य था वो हम लोग वहां पर देखे थे। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे बिहार की राज व्यवस्था, फिर उसके बाद बिहार के ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इसी तरीके से जो है बिहार की इकोनॉमी, कल्चर के बारे में कुछ कुछ पॉइंट्स, कुछ कुछ चीज़ें हम लोग देखेंगे और उसके बाद हम लोग बिहार को जो है अंतिम रूप देने की ओर बढ़ेंगे। तो हम लोग का जो है आज का टॉपिक क्या है, तो आज का टॉपिक हम लोग का हो जाएगा बिहार की राज व्यवस्था। जैसा कि आप लोग जानते ही है कि बिहार से जुड़ी हुई एग्जामिनेशन में जो है यहाँ से भी प्रश्न आ जाते हैं, तो स्पेशली जो बिहार से जुड़ा हुआ पॉइंट्स है वही आपको हम यहाँ पर बताएंगे। आप लोग संविधान के भाग 6 जब पढ़िएगा तो वहाँ पर राज्य सरकार पढ़ना होता है और वहाँ पर राज्य सरकार जो है आप क्या करते हैं, ओवरऑल पूरे भारत में पढ़ते हैं। लेकिन हम लोग बिहार में देखते हैं कि बिहार जो है किस रूप में जो है संचालित होता है अपने राज्य व्यवस्था को लेकर के। ठीक है, तो बिहार की राज्य व्यवस्था को अगर देखा जाए तो बिहार की राज्य व्यवस्था को हम लोग जो है 2 खंडों में डिवाइड करके देख सकते हैं बिहार की पॉलिटी को। ठीक है, एक जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो एक तो हो जाएगा बिहार का जो है वो शासन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिहार का शासन। और दूसरा क्या हो जाएगा, तो बिहार का जो है वो प्रशासन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दूसरा बिहार का जो है प्रशासन हो जाएगा। ठीक है, अब शासन और प्रशासन दो चीज़ जो है हमेशा आप लोग गाना में सुनते होंगे, भोजपुरी गाना में। ठीक है, चलेला जिला में हमरे शासन आ नमवा ध देबू तो छुई न प्रशासन। तो 2 शब्द आया, शासन और प्रशासन। गाना तो सुन लेते हैं लेकिन पता नहीं चलता है कि शासन और प्रशासन है क्या। तो चलिए आज समझ जाइएगा आप लोग कि शासन और प्रशासन क्या होता है। ठीक है, तो शासन, तो वास्तव में शासन का मतलब जो है वो सरकार से है। शासन किसके हाथ में होता है, शासन जो है वो सरकार के हाथ में होता है। शासन मतलब होता है जनता को कंट्रोल करना, है कि नहीं है। इसको क्या कहलाता है, शासन कहलाता है। तो जनता को कंट्रोल कौन करता है, सरकार करता है, कानून के माध्यम से, संविधान के माध्यम से। अब सरकार के जो है मूल रूप से 3 स्तंभ होता है, मूल रूप से 3 यूनिट होता है। ठीक है, एक जो होता है वो क्या होता है, तो एक होता है विधायिका। विधायिका, इसी को जो है कहीं कहीं पर व्यवस्थापिका भी बोला गया है। क्या बोला गया है, व्यवस्थापिका, लेजिस्लेटर इसको बोलते हैं। उसके बाद एक जो होता है वो होता है कार्यपालिका। क्या होता है, कार्यपालिका, जिसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव। ठीक है, और एक जो होता है वो होता है न्यायपालिका। क्या होता है, न्यायपालिका होता है। हम लोग ये सब भी जो है हम लोग संविधान के भाग 6 में पढ़ेंगे, लेकिन स्पेशली बिहार से जोड़ करके हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखने की आवश्यकता है आप लोगों को। तो विधायिका हो गया, कार्यपालिका हो गया, न्यायपालिका हो गया। विधायिका का काम क्या होता है, तो विधायिका का काम होता है कानून बनाना। जैसे बिहार में कानून कौन बनाता है, तो बिहार में कानून बनाता है विधान मंडल। कौन बनाता है, विधान मंडल। कार्यपालिका का काम क्या होता है कि विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को क्या करना है, क्रियान्वित करना है। क्रियान्वित मतलब होता है लागू करना। ठीक है, तो देखिए बनाता कोई और है और लागू कोई और करता है। बनाने वाला जो संस्था उसका नाम विधायिका, लागू करेगा उसका नाम हो जाएगा कार्यपालिका। लेकिन कानून बनाने और लागू करने के बीच में कई बार विवाद हो जाता है, डिस्प्यूट हो जाता है, या फिर सरकार और जनता के बीच में विवाद हो जाएगा। तो उस परिस्थिति में जो है कोई ना कोई संस्था होनी चाहिए जो विवाद को सुलझाएगा। तो विवाद को जो सुलझाता है उसी को क्या बोलते हैं, न्यायपालिका बोलते हैं। तो ये क्या करता है, ये विवाद को जो है सुलझाने संबंधी जो है कार्य करता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब बिहार में जो है कानून कौन बनाता है, तो बिहार में कानून बनाता है विधान मंडल। याद रखिएगा, विधान मंडल। अब विधान मंडल जो है 3 यूनिट से मिलकर के बना हुआ है। विधान मंडल का 3 अंग होता है, कहीं कहीं पर 2 भी होता है, कहीं कहीं पर 3 भी होता है, लेकिन हमारे बिहार में 3 है। 2 गो सदन होता है और एक जो है राज्यपाल होता है। तो 2 गो सदन कौन कौन हो जाएगा, तो एक हो जाएगा विधान परिषद और एक हो जाएगा विधानसभा। तो विधान मंडल में जो है क्या होता है, 2 ही सदन होता है। हमारे बिहार में क्या है, 2 गो सदन हो जाएगा, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे। उसके बाद एक होता है विधानसभा और एक क्या होता है, विधान परिषद। और उसके बाद एक क्या होता है, तो एक होता है राज्यपाल होता है। क्या हो जाएगा, एक राज्यपाल हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा आपका, ये दोनों जो हो जाएगा वो विधायिका हो जाएगा। ठीक है, कार्यपालिका के अंदर आते हैं तो कार्यपालिका जो है 2 तरह के होता है। कितने तरह के होता है कार्यपालिका, 2 तरह के। एक होता है अस्थायी कार्यपालिका, इसी को बोलते हैं नौकरशाही। क्या बोलते हैं, नौकरशाही, जो नौकरी करने वाला होता है। या इसी के अंदर जो है आप प्रशासन को भी शामिल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक जो होता है अस्थायी कार्यपालिका होता है। ठीक है, अस्थायी कार्यपालिका को भी क्या बोलते हैं, राजनीतिक कार्यपालिका बोलते हैं। चलिए इसको समझते हैं।
और अस्थायी कार्यपालिका इसको क्यों बोला जाता है? अस्थायी कार्यपालिका के अंदर नौकरी वाला आदमी शामिल होगा। नौकरी वाला आदमी भी जो जाता है ना, वो जो कानून बना करके भेजा है विधानमंडल, है कि नहीं है, वो कानून को ही किसी न किसी रूप में लागू कर रहा होता है। तो लागू करेगा तो कार्यपालिका का ही अंग हो जाएगा, है कि नहीं है। तो इसके तहत क्या होता है, अस्थायी कार्यपालिका के तहत, कि एक बार आप निकाल लिए, मतलब एक बार परीक्षा दिए और नौकरी हो गया, तो आप 60 साल तक काम करेंगे, यानी परमानेंट अस्थाई हो गए, तो इसका नाम क्या होगा, अस्थाई कार्यपालिका हो गया। और आप नौकरी करते हैं तो इसी को बोलते हैं नौकरशाही। और आप हम लोग क्या होते हैं, प्रशासन का अंग होते हैं। प्रशासन के अंग के अंदर जैसे मान लीजिए आप SDM हो गया, SDO हो गया, BDO CO ये सब हो गया, तो वो सब प्रशासन का अंग होता है। तो वो भी एक बार नियुक्ति हो गया तो वो कब तक रहेगा, 60 साल तक काम करेगा, तो अस्थायी कार्यपालिका। और उसके बाद एक होता है अस्थायी कार्यपालिका। तो अस्थायी कार्यपालिका में क्या होता है कि एक बार चुनाव होगा, तो चुनाव में भाग कौन लेता है, नौकरी वाला आदमी भाग लेता है, राजनेता भाग लेता है, तो इसीलिए इसको राजनीतिक कार्यपालिका भी बोलते हैं। और ये अस्थायी होता है। अस्थायी कैसे होता है, क्योंकि यह एक बार चुनाव में कोई व्यक्ति जीत के आता है तो 60 साल तक नहीं रहता है, 5 साल तक रहता है। 5 साल के बाद फिर चुनाव होगा, और चुनाव में जीत के आइएगा तब क्या होगा, फिर वह पद पे रहिएगा, नहीं तो फिर कोई दूसरा आएगा। यानी कुछ समय के लिए बनेगा और फिर उसके बाद चेंज हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं अस्थायी, टेम्प्रोरी हो गया, ठीक है। तो बताइए अस्थाई में कौन कौन हम लोग देख सकते हैं। अस्थाई में देखिएगा तो इसी के अंदर जो है आपका सचिव आ जाएगा, जो सचिवालय का हेड होता है। पूरे बिहार में जो है सचिवालय होता है और उसका हेड कौन होता है, सचिव इसके अंदर आ जाएगा। उसके बाद देखिएगा तो प्रमंडल लेवल पर आपका कमिश्नर होता है, तो कमिश्नर भी जो है यहीं पर आ जाएगा। इसके बाद इसी में आप देखिएगा तो जिला लेवल पर जो है आपको दिखाई देगा DM, तो DM भी इसी में आ जाएगा। अनुमंडल लेवल पर आपको दिखाई देगा SDM, वो भी आ जाएगा। प्रखंड लेवल पर जो आपका BDO हो गया, CO हो गया, वो सब इसके अंदर शामिल हो जाएगा। इसके अलावा देखिएगा तो पंचायत में क्या होता है, पंचायत सचिव होता है, तो पंचायत सचिव भी कहीं ना कहीं जो है इसी का अंग हो जाएगा। किसका अंग हो जाएगा, तो अस्थायी कार्यपालिका का। वहीं अस्थायी कार्यपालिका के अंदर देखा जाए तो इसमें शामिल होता है आपका राज्यपाल। अब आप कहिए कि राज्यपाल दो बार लिख रहे हैं, राज्यपाल यहाँ भी है, राज्यपाल यहाँ भी है, तो राज्यपाल वास्तव में विधानमंडल का भी अंग होता है। और यही राज्यपाल जो है आपका राजनीतिक कार्यपालिका भी होता है या फिर अस्थायी कार्यपालिका भी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि राज्यपाल भी जो है एक बार में 5 साल के लिए बन करके आता है, तो अस्थायी हो जाएगा। तो यहाँ भी पढ़ सकते हैं, यहाँ भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पढ़ेंगे। तो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे तो इसको हम यहाँ से क्या करते हैं, मिटा देते हैं, ठीक है। इसको हम यहाँ से क्या कर दिए, मिटा दिए, ठीक है। उसके बाद राज्यपाल के बाद देखिएगा तो इसी में आपको दिखाई देगा जो बिहार का CM है वो भी इसके अंदर शामिल हो जाएगा। बिहार के जो मंत्री का ग्रुप है यानी बिहार का जो मंत्री परिषद है वो भी इसी के अंदर शामिल हो जाएगा। मंत्री परिषद के बाद देखिएगा तो बिहार के जो महाधिवक्ता होता है, कौन होता है, महाधिवक्ता, महान्यायवादी केंद्र में होता है और राज्य में क्या होता है, महाधिवक्ता, तो वो भी जो है किसके अंदर आ जाएगा, अस्थायी कार्यपालिका के अंदर आ जाएगा। तो विधायिका समझ गए, कार्यपालिका समझ गए। अब हम लोग क्या समझते हैं, न्यायपालिका, विवाद को सुलझाता है। तो बताइए बिहार में जो है सबसे टॉप लेवल के न्यायपालिका कौन होगा, चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं बिहार स्पेशल, तो कौन हो जाएगा, पटना हाई कोर्ट हो जाएगा, पटना उच्च न्यायालय हो जाएगा। यही तो बिहार में सबसे टॉप है, पूरे देश में टॉप तो हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट, लेकिन बिहार में कौन सा टॉप हो जाएगा, तो हो जाएगा पटना उच्च न्यायालय, ठीक है। यानी पटना उच्च न्यायालय के बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। अब समझिए विधायिका के अंदर विधानमंडल पढ़ लिए, काम खत्म। कार्यपालिका के अंदर जो है हम लोग तो सचिव कमिश्नर वगैरह के बारे में पढ़ लिए, राज्यपाल मंत्री परिषद के बारे में पढ़ लिए, काम खत्म। उसके बाद न्यायपालिका के अंदर हम लोग पटना हाई कोर्ट पढ़ लिए। ये तीनों चीज़ पढ़ लीजिएगा तो क्या कहलाता है, शासन कहलाता है। अब महात्मा गांधी बोले थे कि सरकार का एक और अंग होता है जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं मीडिया। तो सरकार का यानी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कौन होता है, तो मीडिया होता है। लोकतंत्र का 3 स्तंभ कौन हो गया, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, और चौथा कौन हो गया, तो मीडिया हो गया। लेकिन फिर भी आप लोग देख ही रहे हैं मीडिया 159 नंबर पे आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हम लोग का मीडिया बहुत अच्छा ही काम कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका शासन, ठीक है। अब गाना का अर्थ समझ में आ रहा है, शासन की मतलब क्या हुआ। अब हम लोग समझते हैं प्रशासन क्या होता है, ठीक है। प्रशासन वास्तव में क्या होता है कि ऊपर से नीचे का एक सीढ़ीदार व्यवस्था होता है। ऊपर से नीचे का क्या होता है, सीढ़ीदार व्यवस्था होता है। जैसे सबसे ऊपर देखिएगा तो आपको क्या दिखाई देगा, सबसे ऊपर होता है राज, पूरा राज हो जाएगा। राज को जो है कई भाग में डिवाइड किया जाता है जिसको बोलते हैं प्रमंडल। क्या बोलते हैं, प्रमंडल बोलते हैं, ठीक है। फिर प्रमंडल को क्या किया गया है, कई भागों में डिवाइड किया गया है। बिहार में 9 प्रमंडल है। फिर उस प्रमंडल को कई भागों में डिवाइड किया गया है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिला बोलते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग का देखिएगा तिरहुत प्रमंडल हो जाएगा।
तो तिरहुत प्रमंडल में 6 जिला हो जाएगा, जिसमें से एक वैशाली जिला भी शामिल हो जाता है। जिला के बाद देखिएगा तो जिला के बाद क्या हो जाएगा, जिला को डिवाइड किया गया अनुमंडल में। किसमें डिवाइड किया गया है, अनुमंडल में डिवाइड किया गया है, ठीक है। अनुमंडल को जो है फिर क्या किया जाता है, तो अनुमंडल को जो है किसमें, प्रखंड में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। और फिर प्रखंड को जो है किसमें, ग्राम पंचायत में डिवाइड किया जाता है, किसमें, ग्राम पंचायत में। तो ऊपर से नीचे का जो आप ये सोपान क्रम देख रहे हैं, सीढ़ीदार व्यवस्था देख रहे हैं, इसी को बोलते हैं प्रशासन। क्या बोलते हैं, प्रशासन। तो शासन और प्रशासन आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। अब इसी के बारे में हम लोग को गहराई से जा करके डीप में देखना है, और डीप में देख लेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, जो बिहार की राज्य व्यवस्था है वो कंप्लीट हो जाएगा। यही तो हम लोग को यहाँ पर देखना ही है, ठीक है। इसको एक और रूप में आप समझ सकते हैं, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक तो हो गया राज्य, उसके बाद कौन सा हो गया, प्रमंडल, फिर उसके बाद कौन सा हो गया, जिला, फिर जिला को कई अनुमंडल में डिवाइड किया गया, अनुमंडल को कई प्रखंड में, और प्रखंड को किसमें डिवाइड किया गया, ग्राम पंचायत में। फिर ग्राम पंचायत को देखिएगा तो वार्ड में डिवाइड कर दिया गया है। तो अलग अलग सिस्टम है, लेकिन मेनली जो है सबसे नीचा स्तर पर ग्राम पंचायत ही माना जाता है, ठीक है। तो शासन और प्रशासन, गाना का अर्थ आप लोग यहाँ पर समझ गए। अब हम लोग क्या करेंगे, तो शासन व्यवस्था के अंदर सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे विधायिका, उसके बाद पढ़ेंगे कार्यपालिका, उसके बाद पढ़ेंगे न्यायपालिका, उसके बाद पढ़ेंगे प्रशासन, और ये पढ़ लिए तो राज्य व्यवस्था हमारा हो गया कंप्लीट, ठीक है। चलिए अब हम लोग समझते हैं बिहार के विधायिका। क्या समझते हैं, सबसे पहले बिहार की विधायिका, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, बिहार की कार्यपालिका, उसके बाद न्यायपालिका, उसके बाद प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग का टॉपिक क्या है, हम लोग है टॉपिक बिहार का विधायिका। इसी को क्या बोलते हैं, व्यवस्थापिका, लेजिस्लेटर के नाम से जानते हैं। तो विधायिका का काम क्या हो जाएगा, कानून बनाना। और विधायिका के अंदर क्या शामिल हो जाएगा, तो विधायिका के अंदर शामिल हो जाएगा विधानमंडल। ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा, विधानमंडल। और विधानमंडल का क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से कि बिहार में जो है या फिर किसी भी राज्य में जो है विधानमंडल में क्या क्या होता है। तो विधानमंडल में जो है एक तो होगा सदन, क्या होगा, सदन होगा, और उसके बाद एक होगा व्यक्ति, ठीक है, एक व्यक्ति या फिर एक अधिकारी होगा। तो बिहार में देखिएगा तो 2 सदन है, एक हो जाएगा आपका विधान परिषद, क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका विधान परिषद, और उसके बाद क्या होता है, तो उसके बाद हो जाएगा विधान सभा, क्या हो जाएगा, विधान सभा हो जाएगा। तो विधान परिषद और उसके बाद क्या हो जाएगा, विधान सभा हो जाएगा। और एक व्यक्ति कौन होता है, तो व्यक्ति जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं राज्यपाल, क्या बोलते हैं, राज्यपाल बोलते हैं, ठीक है। अब समझिए, राज्यपाल तो हर राज्य में होगा, लेकिन जो सदन है वो वैकल्पिक है, यानी किसी किसी राज्य में जो है 2 सदन है और किसी किसी राज्य में 1 सदन है। तो एक सदनीय व्यवस्था भी हो सकता है, 2 सदनीय व्यवस्था भी हो सकता है। लेकिन बिहार में जो है वो कैसी व्यवस्था है, 2 सदनीय व्यवस्था है, यानी विधान परिषद भी है और विधान सभा भी है। वहीं आप देखिएगा मध्य प्रदेश में तो कैसी व्यवस्था है, 1 सदनीय व्यवस्था है, वहाँ पर केवल क्या होता है, विधान सभा होता है, विधान परिषद नहीं है। विधान परिषद अगर गठन भी करना है तो उस राज्य के जो है विधान सभा अपना निर्णय लेगा कि हमको गठित करना है कि नहीं गठित करना है, और अगर गठित करना होगा तो गठित करने का सलाह जो है संसद को देगा, और क्या हो सकता है, विधान परिषद जो है किसी भी राज्य में जो है गठित किया जा सकता है, ठीक है। तो विधानमंडल के अंदर जो है विधान परिषद, और उसके बाद क्या हो जाएगा विधानसभा, और व्यक्ति में क्या हो जाएगा राज्यपाल। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं विधान परिषद, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, विधानसभा पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक बात और थोड़ा सा बता देते हैं, इन दोनों में थोड़ा सा आप अंतर चाहे तो अंतर भी देख सकते हैं। विधान परिषद और विधानसभा में आप चाहे तो अंतर भी देख सकते हैं। विधान परिषद जो होता है वो क्या होता है, वो अस्थायी होता है, जबकि विधानसभा क्या होता है, अस्थायी होता है। अब ये समझाते हैं ये है क्या, ठीक है। उसके बाद इसको बोलते हैं वरिष्ठों का सदन, क्या बोलते हैं, इसको वरिष्ठ का सदन बोलते हैं। इसको जो है आम सदन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, आम सदन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको बोलते हैं द्वितीय सदन, और इसको बोलते हैं प्रथम सदन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, विधान परिषद को ही बोला जाता है उच्च सदन, और इसको क्या बोला जाता है, निम्न सदन। अगर आप चाहें तो इसमें ध्यान रख सकते हैं, हालांकि ये चीज़ें हम लोग भारत के संविधान जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो विधान परिषद को अस्थायी क्यों बोला गया, क्योंकि विधान परिषद के मेंबर कभी भी पूरी तरह खाली नहीं होता है कि नहीं, हमेशा कुछ न कुछ मेंबर जो है उसमें लगल रहेगा, ड्यूटी में रहेगा एकदम। लेकिन विधानसभा के जब चुनाव होता है उस समय कोई मेंबर उम्बर काम नहीं करता है कि नहीं, यानी खत्म होगा तो पूरे खत्म होगा, काम करेगा तो अच्छा से काम करेगा। लेकिन विधान परिषद में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसमें हमेशा जो है सदस्य कुछ न कुछ विद्यमान रहता है, तो हमेशा रहेगा तो अस्थायी, और नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगा। उसके बाद विधान परिषद में क्या होता है, तो देखिए हम लोग जो है वो क्या करते हैं, हम लोग जो है वो मान लीजिए
कि किसी प्रतिनिधि को चुने, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, किसी प्रतिनिधि को चुनते हैं और वो प्रतिनिधि जाकर के क्या करता है, विधान परिषद के मेंबर को चुनते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम लोग जो है हम लोग जो स्थानीय स्वशासन पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए मुखिया हो गया है कि नहीं है, ये सब हो गया, तो हम लोग मुखिया को चुने और ये मुखिया क्या करता है, तो ये जाकर के विधान परिषद के मेंबर को जो है क्या करता है, वोटिंग करता है। तो बताइए, हम इसको चुने, ये उसको चुना, तो सीनियर कौन हुआ, जो ऊपर बैठा है, यानी वरिष्ठ हो गया है कि नहीं, जिसको वरिष्ठ का सदन बोलते हैं। और इसको विधानसभा को क्या बोलते हैं, आम सदन। आम सदन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जनता के प्रतिनिधि बैठा हुआ रहता है, जनता जिसको वोट करता है डायरेक्ट वही व्यक्ति जाकर के यहाँ पर बैठा हुआ रहता है। उसके बाद इसको बोलते हैं द्वितीय सदन। द्वितीय सदन इसीलिए बोलते हैं क्योंकि विधान परिषद का महत्व कम होता है और विधानसभा का महत्व ज़्यादा होता है, इसीलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रथम सदन। उसके बाद इसको बोलते हैं क्या, उच्च सदन बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, निम्न सदन बोलते हैं। तो वही बात समझ सकते हैं, उच्च सदन इसीलिए बोलते हैं क्योंकि सबसे ऊपर बैठा हुआ है, हम जिसको चुनते हैं वो उसको चुनता है, तो उच्च सदन हो गया, और जिसको हम चुनते हैं वो क्या हो गया, निम्न सदन हो गया। तो विधानसभा निम्न सदन, और ये क्या होगा आपका, ये हो गया आपका उच्च सदन हो गया। तो ये दोनों में अंतर चाहे तो आप अंतर यहाँ पर समझ सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कहाँ से, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं विधान परिषद से, ठीक है। तो क्या हो गया, विधान परिषद, ठीक है। तो विधान परिषद अगर देखा जाए तो इसमें आप क्या क्या देख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो है बिहार में जो विधान परिषद है, वो बिहार के विधान परिषद का गठन जो है 1919 के जो अधिनियम है, 1919 का जो है शासन अधिनियम, उसके तहत किया गया है। ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है कि बिहार में जो है वो विधान परिषद का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया है, तो 1919 के जो है भारत शासन अधिनियम के तहत किया गया है। लेकिन कब किया गया है, तो ये किया गया है आपका 1921 में। ध्यान रखना है कब किया गया है, 1921 में, फरवरी का महीना है, फरवरी 1921 में क्या किया गया था, इसका गठन किया गया था, इसका विधान परिषद का, ठीक है। आप लोग जानते ही होंगे 1912 में क्या हुआ है, तो बिहार जो है बंगाल से अलग हुआ है, कुछ समय टाइम लगा, 1919 का अधिनियम आया, 1921 में जो है बिहार में विधान परिषद गठित किया गया, ठीक है। और शासन अधिनियम हो गया 1919 का, और गठन कब किया गया, 1921 में गठन किया गया, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे समझते हैं। अब विधान परिषद में देखिएगा तो विधान परिषद के जो सदस्य होता है उसको बोलते हैं विधान परिषद सदस्य। क्या बोलते हैं, विधान परिषद सदस्य के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं MLC, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। विधान परिषद के सदस्य, अरे विधान परिषद के सीट बिहार में कितना है, 75 को, तो 75 आदमी जो यहाँ पर जाकर के बैठेगा तो एक पूरा टीम हो गया, और इसमें टीम में से एक एक मेंबर का नाम क्या होगा, एक एक मेंबर का नाम हो जाएगा MLC, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी विधान परिषद का सदस्य, ठीक। ये समझ में आ गया आप लोगों को। उसके बाद बिहार में जो है वो विधान परिषद का सीट कितना है वर्तमान में, तो वर्तमान में सीट हो जाएगा 75, और ऑब्जेक्टिव में ये प्रश्न आया हुआ है कि बिहार में विधान परिषद की सीट की संख्या कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 75 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे देखा जाए तो इसका जो है कार्यकाल कितना होता है, तो इसका कार्यकाल जो होता है वो होता है 6 वर्ष। कितना होता है, 6 वर्ष जो है इसका कार्यकाल होता है, ठीक है। उसके बाद देखेगा इसके जस्ट आगे तो विधान परिषद का जो है अगर आपको मान लीजिए सदस्य बनना है, MLC बनना है, तो इसमें आपका जो है न्यूनतम उम्र कितना होनी चाहिए, तो न्यूनतम उम्र जो होनी चाहिए वो कितना होनी चाहिए, 30 वर्ष जो है आपका न्यूनतम उम्र होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर इसका सीट देखा जाए किसी भी राज्य में जो है कितना सीट होगा, देखिए बिहार में है 75, लेकिन हमारे संविधान में लिखा गया है कि किसी भी राज्य में जो है विधान परिषद का मिनिमम सीट कितना होगा और मैक्सिमम सीट कितना होगा, ठीक है। तो अगर मिनिमम देखा जाए कि किसी भी राज्य में जो है विधान परिषद का सीट कितना होगा, तो मिनिमम होता है 40, और मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो मैक्सिमम हो सकता है कितना, मैक्सिमम हो सकता है विधानसभा का 1/3। अब बिहार में विधानसभा का सीट कितना है, तो बिहार में विधानसभा का सीट हो जाएगा 243, और 243 का 1/3 अगर निकालिएगा तो कितना निकल करके आएगा, 3 8 24, और 3 कम 3 81, यानी बिहार में सीट अभी वर्तमान में देखिएगा तो है 75, लेकिन मैक्सिमम बढ़ा करके कितना हो सकता है, तो 81 हो सकता है संविधान के अकॉर्डिंग, क्योंकि संविधान में कहा गया है कि मिनिमम सीट किसी भी राज्य में 40 रहेगा और मैक्सिमम जो है विधानसभा का 1/3, तो 243 का 1/3 यानी 81 सीट बिहार में रहेगा, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को। अब थोड़ा सा देखते हैं विधान परिषद का जो है वो चुनाव कैसे होता है। तो विधान परिषद का जो चुनाव होता है वो कैसे होता है, अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप से कहने का मतलब जो है इसमें डायरेक्ट जनता जो है वोटिंग नहीं करता है,
जनता जिसको चुनता है वो जा करके विधान परिषद के मेंबर को चुनता है, ठीक है। अब देखिए इसमें होता क्या है, एक सिस्टम बनाया गया है कि टोटल जितना सीट रहेगा उस सीट का जो है 5/6 का क्या होगा, चुनाव होगा। 5/6 का क्या होगा, चुनाव होगा, ध्यान रखना है। और उसके बाद जो है 1/6 का क्या होगा, निर्वाचन होगा। उसके बाद जो है 1/6 का क्या होगा, मनोनयन होगा। क्या होगा, मनोनयन होगा, जो राज्यपाल द्वारा जो है अलग अलग विज्ञान के क्षेत्र से, साहित्य के क्षेत्र से, कला के क्षेत्र से मनोनीत किया जाएगा, ठीक है। तो बताइए विधान परिषद का जो मेंबर है वो 2 तरह के होता है, एक चुनाव के माध्यम से चुन के आता है अप्रत्यक्ष रूप से, और एक जो है मनोनयन के माध्यम से आता है, ठीक है। अब चुनाव के माध्यम से जब चुन करके आएगा तो इसको भी आप कई खंड में डिवाइड कर सकते हैं। इसको आप डिवाइड कर सकते हैं 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/12 प्लस 1/12। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ये सब हम क्या समझा रहे हैं, जितना सीट की संख्या रहेगा उसका 5/6 का चुनाव होगा और उसका 1/6 का क्या होगा, मनोनयन होगा। तो आप लोग हिसाब लगा लीजिए कितना बिहार में हो सकता है। उसके बाद जितना का चुनाव होगा ना उसमें से फिर 1/3 1/3 1/12 1/12, तो उसमें से 1/3 क्या होगा, तो वो जो है MLA के माध्यम से चुन करके आएगा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी विधान सभा के सदस्य जो है 1/3 सदस्यों को क्या करेगा, चुनाव के माध्यम से चुन करके भेजेगा। जनता वोटिंग कर रहा है, नहीं कर रहा है। यहाँ पर हम लिखे MLC, तो ये हो गया आपका विधान परिषद का मेंबर, और यहाँ पर हम लिखे हैं MLA, ये विधान सभा का मेंबर हो गया, ठीक है। तो MLA चुन करके भेजेगा। उसके बाद 1/3 सदस्य क्या होता है, तो स्थानीय निकाय से जो है चुन करके आता है। स्थानीय निकाय कहने का मतलब जो आपका ग्राम पंचायत हो गया और जो आपका नगर पालिका हो गया, वहाँ के प्रतिनिधि चुनेगा। जैसे मुखिया वगैरह जो है जाकर के वोटिंग करता है, इसका अपना सिस्टम बना हुआ रहता है। तो 1/3 स्थानीय निकाय से। उसके बाद देखिएगा तो 1/12 जो है वो क्या होगा, पंजीकृत स्नातक चुनेगा, पंजीकृत स्नातक। लेकिन स्नातक जो किया हुआ होना चाहिए वो 3 साल कम से कम कंप्लीट होना चाहिए। कहने का मतलब कोई आदमी स्नातक किया है, ग्रेजुएशन किया है और 3 साल उसका कंप्लीट हो गया है, तो उसके लिए एक वोटर आईडी बनता है। आप वोटर आईडी बनवाइए। अब वोटर आईडी बना करके आ जा करके क्या कर सकते हैं, तो जब भी चुनाव होगा तब जाके क्या कर सकते हैं, तो आप जो है MLC का वोटिंग कर सकते हैं। तो यही लिखे पंजीकृत स्नातक, मतलब 3 साल हो गया है, आपको पंजीकृत रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। उसके बाद 1/12 जो होता है वो क्या होता है, तो अध्यापक प्रतिनिधि होता है। अध्यापक प्रतिनिधि जो है वो क्या करता है, चुनता है। ये ध्यान रखना है। अध्यापक प्रतिनिधि कहने का मतलब वैसा व्यक्ति जो हायर लेवल के एजुकेशन में है और वो एजुकेशन में आया हुआ कम से कम उसका 3 साल हो गया है, तो वो भी क्या कर सकता है, जाकर के विधान परिषद के जो है चुनाव में भाग ले सकता है, यानी MLC को चुन सकता है। आप समझ में गए होंगे। तो 5/6 का चुनाव, 1/6 का मनोनयन। अब 5/6 को 4 भागों में डिवाइड कर दीजिए, 1/3 1/3 1/12 1/12। 1/3 का MLA, 1/3 का स्थानीय निकाय, 1/12 का जो है पंजीकृत स्नातक और 1/12 का क्या हो जाएगा, अध्यापक